मैम आपका शुभ नाम क्या है? अनामिका गुप्ता। अच्छा मैम आपका ये मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को लेके कौन सा अटेम्प्ट है ये बीपीएससी में? मेरा चौथा अटेम्प्ट। चौथा अटेम्प्ट है। जो पैनल थे वो कौन पैनल थे और आपका ऑप्शनल क्या था, उससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए? थोड़ा समय लेकर भी बताएं क्योंकि आने वाले जो स्टूडेंट है इंटरव्यू के लिए उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। मेरा जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री है और जो मेरा एक बैकग्राउंड रहा है वो पीएसआईआर है। और जो मेरा जो बोर्ड था वो गंगा था। अभी जो नदी के नदी का नाम लेके कर रहे हैं तो दीप्ति मैम का बोर्ड था मेरा। और ग्रेजुएशन से हिस्ट्री से ज्यादा सवाल नहीं थे, वो फासीवाद नाजीवाद ये पूछ रही थी। और ऐसा ही था। और हॉबीज से था मेरा नॉन फिक्शन बुक से, तो मैंने जो नॉवेल पढ़े थे तो उसका अंदर क्या है। मैंने एक थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स है वो मैंने नॉवेल बताया था। तो इसके अंदर क्या है, तालिबान शासन जो महिलाओं के विरुद्ध जो कर रही है वो आप समर्थन करती हैं कि नहीं और क्यों नहीं करती हैं, ये पूछा। और यही था। उसके बाद में और एक सर थे, तीसरे चार लोग हैं। तो उन्होंने पूछा कि शक्ति क्या है, शक्ति का सिद्धांत क्या है, और ये था उनका। तो यही था। फिर एक लास्ट जो सर थे तो वो गीता पे कुछ एक सवाल था उनका कि ये बताइए कि गीता से जो धर्म जाति के आधार पे जो जो ये हायरार्की होता है तो ये क्यों होता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सोचने के लिए उन्होंने थोड़ा कम समय दिया, तो ये मैं नहीं बता पाई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, बस इतना ही था। अच्छा, कुछ करंट सिनेरियो से कुछ भी? करंट से कुछ नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। टोटल कितना देर लगभग हुआ होगा इंटरव्यू? 15 मिनट के आसपास था शायद। अच्छा आपका जैसे ऑप्शनल हिस्ट्री आपने बताया था, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जानेंगे कि आप जब आप गए हो इंटरव्यू फिर उसके बाद मेडिकल वगैरह का भी प्रोसेस यहीं से हो रहा है जी। तो क्या था मेडिकल का प्रोसेस? वो इंटरव्यू के बाद में मेडिकल करवाते हैं। आपका बीपी चेक होता है, यूरिन टेस्ट होता है और आई टेस्ट होता है, तो यही सब था। अच्छा, ये सारे कागज हैं। अब मैम ये तो हो गया था जो अभी आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हो गया। अब कुछ ऐसे जो बीपीएससी के छात्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं प्रीलिम्स स्तर को लेकर के और बीपीएससी टारगेट ही तैयारी करना चाह रहे हैं, तो कुछ सोर्सेज वगैरह उनके पास कमी रहती है। तो स्पेशली कुछ जीएस के लिए आप प्रीलिम्स स्तर पे और बिहार स्पेशल के लिए कुछ यदि आप सजेस्ट करना चाहें तो बच्चों को कहाँ से देख सकते हैं? मैंने बिहार स्पेसिफिक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने यूपीएससी का पढ़ाई किया था तो उससे हो गया था। लेकिन बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार समग्र करके एक केबीसी नैनो की आती है, उससे हो जाता है। और जो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर जो प्रीलिम्स के कुछ दिन पहले ही आते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और बस इतना ही था। बिहार स्पेशल भी आता है, घटना चक्र का आता है, तो वो मैंने फॉलो किया था। अच्छा, वो फॉलो किया था आपने। अब मुख्य परीक्षा के लिए क्या सिलेबस है, उसके लिए सोर्सेस वगैरह दिए आप बता दें। सिलेबस देखिए, क्योंकि सिलेबस बीपीएससी का डिफाइन नहीं है तो आपको प्रीवियस ईयर्स देख के जितने भी टॉपिक्स अभी तक पूछे गए हैं बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो उस जितने भी टॉपिक्स हैं उसका एक आप नोट्स बना सकते हैं और वैसे आप कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कीजिए, हो जाता है। अच्छा, नहीं जीएस 1-2 के लिए कुछ वगैरह दिए आप बताना चाहें तो? GS1 में जो होता है डीआई होता है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस दें क्योंकि वो लोगों का गलत होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई। और जीएस में वो जो हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं, कल्चर से होता है, वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। GS2 के लिए थोड़ा डायनामिक है, आप करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रहिए। और बस इतना ही है। GS2 के लिए जो भी यूपीएससी के सोर्सेस है, अगर लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, जो भी है करंट में देखिए और प्रीवियस ईयर्स को देखिए। अच्छा, हिस्ट्री के ऑप्शनल के कुछ सोर्सेज बता दीजिए, क्या कहाँ से? हिस्ट्री ऑप्शनल? आपका हिस्ट्री ना ऑप्शनल? जी जी, हिस्ट्री ऑप्शनल का ऐसा तो कुछ ज्यादा टफ नहीं होता है। डेस्क में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ है तो बेसिक सोर्सेस ही हो जाते हैं, जो हम लोग जीएस के लिए पढ़ते हैं वो हो जाता है उससे। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा करने की, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। अच्छा, कहीं आपने कोचिंग वगैरह भी करी या सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी किया है।